अगला राजा कौन है? अच्छा, सिलूक के बारे में अभिलेखों के अंदर लिखा हुआ है, प्रतिहारों के अभिलेखों में, कि सिलूक ने तमणी तथा वल्ल को जीत लिया। कौन कौन सी जगह को जीत लिया? तमणी और वल्ल। तो अपने लगा यार ये कहां से आ गए अब तमणी और वल्ल कौन से इलाके हैं? तो फिर अपने इतिहासकार कहते हैं भाई तमणी का मतलब आज का फलोदी, आज का जोधपुर के अंदर जगह पड़ती है फलोदी की है। वल्ल का मतलब आज का जैसलमेर, वल्ल का मतलब आज का। तो समझ में आता है हाँ यार, मंडोर में बैठ के कोई आदमी फलोदी जीत सकता है और मंडोर में बैठ के कोई आदमी जैसलमेर भी जीत सकता है। तो कौन कौन सी दो जगह जीती? तमणी और वल्ल। कौन से राजा ने? लिख लो। इसने तमणी तथा वल्ल पर अधिकार किया था। क्वेश्चन लिख लेना, फलोदी और जैसलमेर। ही कैप्चर्ड तमणी एंड वल्ल। इसने तमणी तथा वल्ल पर अधिकार किया था। ही कैप्चर्ड तमणी एंड वल्ल। इसने तमणी तथा वल्ल पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड तमणी एंड वल्ल। इसने तमणी तथा वल्ल पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड तमणी एंड वल्ल। किस पर अधिकार कर लिया था? तमणी तथा वल्ल। अच्छा, अभी लिखो में एक बात और लिखी होगी, इसने वल्ल के राजा देवराज भट्टी को हराया। वल्ल के कौन से राजा को हराया? और उस देवराज भट्टी का छत्र छीन लिया। क्या छीन लिया? एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं, आप लिखो। इसने वल्ल के देवराज भट्टी को हराया था। ही डिफीटेड देवराज भट्टी ऑफ वल्ल। इसने वल्ल के देवराज भट्टी को हराया था। ही डिफीटेड देवराज भट्टी ऑफ वल्ल। वल्ल का राजा होगा जैसलमेर का राजा देवराज भट्टी। इसने वल्ल के देवराज भट्टी को हराया था। ही डिफीटेड देवराज भट्टी ऑफ वल्ल। वल्ल के देवराज भट्टी को हराया था तथा उसे छत्र छीन लिया था। इंसनाइड छत्र फ्रॉम हिम। तथा उसे छत्र छीन लिया था। आप लिख लो एक बार, फिर मैं समझा दूंगा कैसे क्या। इंसनाइड छत्र फ्रॉम हिम। तथा उसे छत्र छीन लिया था। इंसनाइड छत्र फ्रॉम हिम। छत्र तो नॉर्मल सा चीज। आप कभी पुराने राजा महाराजाओं की फोटो देख लो, उनके अंदर राजा अपने सिंहासन पर बैठा और उसके ऊपर एक छतरी सी तनी हुई है ना। वो जो छतरी तनी हुई रहती है उसको क्या बोला करते थे? छत्र बोला। पर मैं इससे दूसरी बात बताता हूं। राजा का नाम क्या है? देवराज भट्टी। कौन है? हम देखते हैं कि हाँ भाई, वल्ल का मतलब जैसलमेर, और जैसलमेर में भाटी राजवंश था। कौन सा राजवंश था? और भाटियों को पहले भट्टी कहा करते थे, क्योंकि भाटियों का एक पूर्वज हुआ था, उस पूर्वज का नाम था भट्टी। तो भट्टी के नाम पर ये भट्टी हो गए। भट्टी 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 बोलते बोलते धीरे धीरे नाम बदलते बदलते क्या हो गया? वो भाटी। अच्छा, भाटियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के वंशज है। किसके वंशज है? भगवान कृष्ण के वंशज है। और भगवान कृष्ण जो थे उनके सिर के ऊपर वो एक छत्र लगा करता था, मेघाडंबर छत्र बोलते, मेघाडंबर छत्र बोलते। तो अब भगवान कृष्ण के वंशज है तो उनके परिवार में रहेगा। भगवान कृष्ण के बाद उनके बेटे पोते पड़पोते सड़पोते के पास में आया होगा वो छत्र, और धीरे धीरे वो जैसलमेर के भाटी उन्हीं के वंशज है तो इन भाटियों के पास में आ गया। तो ये छत्र भाई सामान्य छत्र नहीं है, इसका मतलब भगवान कृष्ण वाला छत्र है। तो जैसलमेर वाले भाटी धारण किया करते थे और मंडोर का एक प्रतिहार उनसे छीन के लेके आ गया। वो प्रतिहार कौन है? बाद में इनके बीच समझौता होता है। उन्होंने कहा यार छतरी तो दे, बाकी तो रख रुक ले, तू तो तेरे को रखना है। तो बाद में वापस दे दिया था। और हम देखते हैं कि वास्तव में जैसलमेर में एक राजा जिसका नाम है देवराज भाटी। क्या नाम है? तो इसका मतलब इसने हराया होगा उसको जाकर, उससे क्या छीन के लेके आ गया होगा? छत्र। तो पल्ले पड़ेगी बात।